हम कबाड़ा चुनने के लिए बच्चे नहीं पैदा किए हुए। कब आप वहाँ से आए थे? 26 साल हो गए। मेरा बेटा मार दिया था, उसके फूल लेके मैं आ गई थी। मोदी हमारा बाप लगता, नाना लगता। हम तो सब सरकार के हैं। हम घुसपैठिया होते हैं ना, तो हमारे नकली से चोरी से आधार कार्ड राशन कार्ड बनवा के वोटर बन जाते। हम भारत सरकार से ये कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हम दिल्ली में खुद रहना नहीं चाहते हैं। नमस्कार, हम इस वक्त पाकिस्तान से आए हिंदुओं के एक शरणार्थी कैंप में हैं। दिल्ली के मजनू टीले पे पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी यहाँ 2011 से रह रहे हैं। अभी इन शरणार्थियों को ये जगह खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। हालांकि फ़िलहाल के लिए नोटिस पे रोक लगा दी गई है। जहां एक तरफ इस देश में शरणार्थी को शरणार्थी मानकर शरण देने की परंपरा है, वहीं इन हिंदुओं के साथ जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, इन पर क्या बीत रही है। एक तो इन्हें पाकिस्तान में अपने सर से छत जाने का गम, और अब यहाँ पर भी इनकी छत जाने को है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अमानतुल्लाह खान, जहां एक तरफ यमुना खादर में देश में आए घुसपैठियों, रोहिंग्या घुसपैठियों को शरण देते हैं, चीज़ें मुहैया कराते हैं, वहीं इनकी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हम 2011 में पाकिस्तान से देश में आए इन पाकिस्तानी हिंदुओं से बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयालदास जी है, और हम लोग सन 2011 से ही हमारे जो परिवार हैं वो लगातार यहाँ आ रहे हैं। तकरीबन 14 साल हो गए जो यहाँ रह रहे हैं मजनू टीला में। अचानक से हमने 10, 12, 15 साल हो गए थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, कमा के, अपना मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत झुग्गी झुपड़ी बनाई हुई थी, जो हमें अभी थोड़ा सा सहारा मिला था। लेकिन अचानक सा ये बात सुनी, क्योंकि हमारे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, सारे एडमिट है हमारे बच्चे, जो उनका एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो ये सरकार का जो अपना DDA का नोटिस आया तो हम बहुत परेशान हो गए, और रात को पुलिस भी आई गई। सुबह 7 बजे, और 7 और 8 तारीख को आपकी झुग्गियाँ हम तोड़ेंगे, इससे बेहतर है अब अपना इंतज़ाम जैसे भी है रोकना है वो रोक लो। फिर हमें इस बात पे हमें नहीं कहना, क्योंकि वो भी मजबूर है, सरकारी मुलाजिम है। तो इसलिए हमें बहुत ही रात भर परेशान हमारे बच्चे हुए। 2-3 दिन से लगातार इतने परेशान हो रहे हैं जो हद से बाहर। वहाँ तो परेशान थे, लेकिन वहाँ आने के बाद यहाँ ही परेशान है। यहाँ लगभग कितने परिवार हैं, और आप पाकिस्तान में किस जगह से आए हैं, और कब आप आए थे, और वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं आप लोगों के लिए? वहाँ हिंदुओं के साथ तो बहुत ही परेशानी झेल रहे हैं। किस इलाके से आप पाकिस्तान के यहाँ आए हैं? हैदराबाद सिंध से आए हुए हैं, 2011 में आए थे। और यहाँ आने के बाद हमारे जो मजनू टीला कैंप में सरकार की तरफ से जो हमारा लॉन्ग टर्म वीज़ा बढ़ता रहता है हमारा हर साल, ऐसे सरकार के माध्यम से बैठे हुए। ऐसा तो नहीं है जो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके रोहिंग्या की तरफ बांग्लादेश घुसपैठी आते हैं, इस तरीके से नहीं। लगभग कितने लोग हैं, और यहाँ पर कितने परिवार हैं, और टोटल कितने लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं? 160 परिवार हैं, और लगभग 750 लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ हमारे 5 कैंप हैं जो यहाँ दिल्ली के अंदर रहते हैं। कोई अस्थाई आपको उन्होंने कुछ कागज बना करके दिए हुए हैं क्या सरकार ने? सरकार ने तो वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है वो है हमारे पास, और बाकी जो कल परसों जो नोटिस हमें दिया गया था, वो नोटिस की वजह से हम लोग कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने तो कहा सोमवार तक ये सुनवाई होगी, उससे पहले आपकी झुग्गी नहीं तोड़ सकते। वो हमने सारा जितना भी वहाँ हमने प्रक्रिया चली थी, यहाँ पे हमें आके जो यहाँ का सब इंस्पेक्टर था उसको हमने बताया, उन्होंने बोला ठीक है सोमवार तक तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद अभी भी चिंताएं बढ़ी हुई है। तो सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ हमें 13-14 साल हो गए हैं, हम यहाँ स्थायी हो गए हैं। जैसे कि यहाँ देखो अपना गुरुद्वारा में भी लोग रह रहे हैं, गुरुद्वारा ये भी जमुना रिवर है, ये आगे तप्ती मार्केट भी है, ये सारा पूरा जमुना रिवर है। जब उनको उठाया नहीं जा रहा तो हमें क्यों उठाया जा रहा है? अगर सरकार को उठाना ही है तो हमें कोई परमानेंट कहीं जगह हमें दी जाए, हमारी मूलभूत सुविधाएं दी जाए। आवास योजना की तरफ से जो घर बना के सरकार दे रही है वो हमें मुहैया कराई जाए, ताकि हमारे जीवन तो बीते। एकदम से हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली सरकार से आपकी इस विषय में कोई बात हुई क्या? केजरीवाल के पास आप लोग कभी गए हैं? गए थे कई बार, वो तो सुनते नहीं, अपनी मनमानी हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी भगवा पहन लेते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। हम तो आ रहे हैं, वहाँ तो हमने झेला, तो हमारे बच्चे यहाँ पे झेल रहे हैं, आप देख सकते हो। बस हमें अपना परिवार करके समझो। बस हम अपने भारत माँ के चरणों में आए हैं, हमारे अपने थे जब आए हैं, हमें अपना समझा जाए। क्या नाम हो आपका? ओमनाथ अडवाणी। ओमनाथ अडवाणी। कहाँ पाकिस्तान में किस जगह से आए हैं? टंडोल यार। कब आए थे?
2007 में। कितनी उम्र थी? 2009 में। कितनी उम्र थी तब तुम्हारी? 5 साल। 5 साल। तो तुम्हें तो कुछ याद नहीं होगा खास। मतलब वहाँ किससे, यहाँ की किससे याद है, वहाँ की याद नहीं है। अच्छा, माँ बाप कहाँ हैं आपके? माता पिता कहाँ हैं? घर पे ही है। चलो आपके माता पिता से ही बात करेंगे अभी। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप पाकिस्तान में कहाँ रहते थे, किस जगह रहते थे? हैदराबाद, सिंध हैदराबाद में। अच्छा, तो कब आप वहाँ से आए थे? हम 26 साल हो गए। 26 साल। तो क्या आप वहाँ तो से आप जैसे तैसे आए हैं, वहाँ क्या क्या मतलब किस तरह आपका जीवन रहा? वही बात नहीं। भाई वो तो एक बार, अभी क्या है कि भारत सरकार भी जो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं सभी के लिए मैं तो आई, कोई नहीं आया था हमारा, मैं ही आई थी। अकेली? मेरा बेटा मार दिया था, उसके फूल लेके मैं आ गई थी। अच्छा, बस उधर टाइम से इधर ही रह रही हूँ। अकेले रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। अभी तो बहुत सी आ गए हमारे पास। नहीं, ये भी आ जब गए। जब आप पहले आई थी तो अभी आपके और बच्चे हैं? हाँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे लेके आई थी बच्चे। तो वो यहीं पे रहते हैं सब? हाँ, और बेटे की रथियाँ लेके आई, वो हरिद्वार में बहा दिया और हम बैठे रहे। मेरा भाई ये छोटा गया है ना, ये मेरा भाई, मेरी भाभी मेरे पास आई थी। कैसे मेरी मम्मी अच्छा। का भाई, मेरी बेटी का बेटा मरा हुई है, अभी अकेली मेरी बेटी कैसे रहेगी? तो मेरी भाभी मेरा भाई छोड़ गए थे, उसके 2 बच्चे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकमा है। रुकमा। और आपकी कितनी उम्र हो गई है अभी? अभी ये तो लिखी पढ़ी नहीं हो ना, मेरा काट है ना बात है। 70 हो जावे, 80 हो जावे, पता नहीं क्या हो जावे, यही है मेरी। आप क्या लगती हैं? आप क्या लगती हैं इनकी? भाभी नंद है मेरी। ये आपकी नंद है? यानी आपकी बड़ी नंद, ये आपकी बड़ी नंद है जी। क्या? आप कब आए थे पाकिस्तान से? हमारे को 15, 17, 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। तब आपके कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। और अभी तब आप पाकिस्तान से आए थे, तब आपके मतलब कुछ बच्चों का जन्म यहाँ पे भी हुआ है? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हुए हैं। नहीं, आपने कहा 6 बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरे बच्चे यहाँ नहीं हुए, वहाँ हुए। सारे वहीं पर हुए हैं। हाँ। तो अभी आपकी उम्र कितनी होगी? 40-45 हो गए। तो आप 2006 में यहाँ आए थे? 2006 आपने बताया ना? पता नहीं, 12-13, हम पढ़े लिखे नहीं, इतना दिमाग नहीं रखते। अभी जो सरकार ने आपको यहाँ पे आपको खाली करने का जो अभी आदेश हुआ था, अभी वो आदेश रुक गया है। अभी उसके बाद आपकी मदद के लिए क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आगे आया है? नहीं, आज तक तो दिल्ली सरकार से कोई नहीं आया, लेकिन ये मोदी सरकार से आए हैं हम लोग। मतलब आपको क्या मतलब केंद्र सरकार की तरफ से आपको कोई आया है नुमाइंदा आपके पास, कोई व्यक्ति आपके पास आया है? ऐसे तो कोई मेरे समझ में तो मुझे तो कोई नहीं दिख रहा भैया। केजरीवाल के पास आप लोग जाते हैं कभी? उसके सामने अपनी समस्या उठाई हैं? हाँ, बिजली नहीं थी जब गए थे, पानी नहीं था जब भी गए थे। केजरीवाल यहाँ सामने बैठा, जब भी आके एक बार हम भी इनके बच्चे हैं, ऐसे नहीं हम मोदी के हैं। मोदी हमारा बाप लगता, नाना लगता। हम तो सब सरकार के हैं, लेकिन हमारा कोई तो आगे, हमारे को कोई तो आके ऐसे बोले ना जो छाया छत्र हमारे सर पे रख देगी, हम तो इसके लिए तैयार हैं। हाँ, ये ऐसे नहीं हमारे मतलब कुल मिला के अभी लेकिन अरविंद केजरीवाल के एक विधायक हैं अमानतुल्लाह खां, वो रोहिंग्या जो आते हैं, जो घुसपैठ करते हैं, उनकी तो मदद की जा रही है। हाँ, लेकिन जो पाकिस्तान से शरणार्थी हिंदू हैं, उनकी मदद करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक इनके पास कोई पहुंचा भी नहीं है। इन लोगों को डर है कि कहीं इनकी छतरा छिन जाए, तो इसीलिए वो जाते हैं। तो वो मुसलमान हैं, वो घुसपैठिए हैं, हम घुसपैठिए नहीं हैं। हमारे सबूत के साथ, हमें बड़े छोटे बच्चों के साथ आए हुए, क्यों? तो हम छुप के नहीं रह रहे हैं, हमारे पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, हमारा सब कुछ है। इसीलिए वो हमारी मदद नहीं कर रहे। हम घुसपैठिए होते हैं ना, तो हमारे नकली से, चोरी से आधार कार्ड व राशन कार्ड बनवा के वोटर बन जाते। हम बोलते हैं हम वोटर नहीं बनवाएंगे, हमारा जब सरकार हमें बोलेगी जब हम बनवाएंगे। इसीलिए हमारे साथ कोई नहीं दे रहा। मतलब आपका ये कहना है कि आप घुसपैठिए अगर होते, मुसलमान होते, तो फिर आपकी सारी चीज़ें, सारे कागज बन जाते। अब तक हिंदू हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि हम हिंदू हैं और लीगल दस्तावेज के साथ हैं, हमारा वीज़ा लगातार बढ़ता रहता है, इस वजह से दिल्ली सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। मदद नहीं कर रही, किस लिए भी? ये हिंदू है, इसमें क्या काम निकलेगा? ये तो सच्चाई के तौर पे तुल रहे हैं। ये तो बोलते हैं हमारी वीजा बढ़ाओ, जब भी हमें सरकारी अधिकार मिलेंगे, जब भी हम मिलेंगे। हमने ऐसे नहीं करेंगे भाई छुप के हमने कुछ बनवा लिया फिर हम जिसको चाहे वोटर आईडी दे दें। हम ऐसे नहीं कर रहे। हमारे को गवर्नमेंट जब देगी, यहाँ का रखेगी, जब भी हम यहाँ रहेंगे। नहीं रखेगी तो यहाँ मरना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन झूठ बात नहीं स्वीकार करेंगे। अम्मा, आपका जो बेटा था मार दिया, इसके आप फूल लेके आए थे, कितनी उम्र थी आपके बेटे की? 26 साल की। शादीशुदा था आपका बेटा?
4 बेटी छोड़ के गया था। तो वो चारों बेटियां जो और उसकी जो बेवा थी वो भी पाकिस्तान से आप यहाँ पर आ गई है? आ गई है हाँ। अच्छा, और आपके और भी बच्चे हैं आपके, 1-2 बेटे और भी हैं आपके? वो सब यहीं पे रहते हैं आपके साथ? सारे मेरे बच्चे इधर रहते हैं। अच्छा अच्छा। और आपके पति गुजर चुके हैं? चला गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण है, पूरा नाम क्या है आपका? छोटा लक्ष्मण। छोटा लक्ष्मण। जी हाँ। पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? कब आए थे यहाँ पे? पाकिस्तान में हम हाला शहर था, एक डिस्ट्रिक्ट मटियारी था उसका। कब आप आए थे यहाँ? 2014 में परिवार के साथ आए थे? परिवार के साथ है। तो वहाँ पर भी आपके परिवार में कोई अभी है उधर? सब उधर है, सब में कौन कौन मतलब? जितना भी है मेरा अजीज, एक तो आया हूँ। अच्छा, आप अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ पे आ गए थे। अभी यहाँ पे आपको जो दिया गया है, मतलब सोमवार तक आप लोगों को नहीं हटाया जाएगा, तो अभी क्या स्थिति है यहाँ पे, कैसी गुजर बसर होती है? देखो कि ये लोग बहुत डरे हुए हैं। सरकार, आपको भी मैं विनती करता हूँ कि ये इतने डरे हुए हैं कि आज भी चौकी पे जाओगे तो नाम नहीं होगा। आज 10 साल है यहाँ पर, और कितने लोग हैं, 800 लोग हैं, 750, मगर नाम नहीं होगा। नाम क्यों? क्यों कि ये डरे हुए हैं वहीं से। ये साफ सुथरे लोग हैं, गवर्नमेंट बोल देगी इधर जाओ, ये चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, मगर सुविधा होनी चाहिए, ज़रूरी है। हम सबको, सनातन धर्म को विनती करता है कि इनको कहीं जगह लेके इनका जो सामान है, घर, ये आपको मतलब का जानते हो कि ये घर जो है बनाना पूरा जीवन लगता है। एक घर छोड़ के आ गए और दूसरे टूटे फूटे, कहीं से मिट्टी लाया, कहीं से मलबे से वो ईंटें निकाली, उनके साथ बनाया, कोई कुछ किया, ये भी टूट जाएंगे, इनका भविष्य खत्म हो जाएगा। आप यहाँ के स्थानीय विधायक के पास गए, केजरीवाल जी के पास गए आप? देखो सर, हम किसी के पास कहाँ किधर गए, हमारे को मालूम ही नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना है। केजरीवाल के एक विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो रोहिंग्याओं की मदद तो कर रहे हैं। हमारे को कोई मालूम नहीं है, बाकी के लिए इधर तो नहीं आए कोई भी। नहीं, वो रोहिंग्याओं की मदद कर रहे हैं जो घुसपैठिए हैं, लेकिन आप लोगों की कोई मदद केजरीवाल सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार के पास आपने कोई अर्जी दी है क्या? नहीं, हमारे को कोई मदद नहीं मिली है। 2014 से आज तक हमारे को मदद नहीं मिली है। वो किसी भी तरीके की सरकारी मदद हमें नहीं मिली है, कोई भी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नेहरू लाल है। नेहरू लाल। कहाँ, पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? सिंध हैदराबाद से। कब आप आए थे यहाँ? 2013 में। क्या करते हैं आप? मैं तो आदर्श नगर कैंप है अपनी, वहाँ पे प्रधान हूँ। अच्छा, आप आदर्श नगर कैंप से हैं, वहाँ पे प्रधान हैं ये हिंदू शरणार्थियों का। तो आप यहाँ पे किन से मिलने आए हैं अभी? ये हमारे रिश्तेदार हैं सारे, हम भाई बहन हैं, सब कुछ है यहाँ पे। ये भी अपना ही कैंप है। आदर्श नगर में क्या स्थिति है? सही है। वहाँ से तो हटाने के लिए नहीं कहा गया ना आपको? नहीं, वहाँ से तो अभी नहीं है। तो वहाँ पे जगह नहीं है क्या आदर्श नगर में? नहीं, वहाँ इतनी जगह नहीं है। इतनी जगह नहीं है पूरा कैंप बैठ सके। आप 2014 में यहाँ आए थे, आपका परिवार 2013 में आपका परिवार है यहाँ, और वहाँ पे पाकिस्तान में भी आपके नाते रिश्तेदार हैं? भाई है, बहन है, चाचा है, 2 मेरी बेटियाँ हैं पाकिस्तान में। कितनी बड़ी हैं आपकी बेटियाँ? वहाँ शादी करके दे गए, अपने रिश्तेदार में हैं। आपकी अपनी बेटियाँ हैं 2, तो उनकी शादी कर दी, तो अभी वो पाकिस्तान में है। और आप यहाँ पर किस किस के साथ हैं अभी? आपके यहाँ साथ को आप मतलब आपके साथ यहाँ कौन कौन है? पापा है, मम्मी है, भाई हैं, और आपकी पत्नी मेरे साथ है, और आपके बच्चे? बस आपकी 2 बेटियाँ पाकिस्तान में हैं और बाकी बच्चे आपके यहाँ पे हैं भारत में। भाई देखिए, हम केजरीवाल से क्या अर्जी लगाएं? हम तो डायरेक्ट भारत सरकार को बोल रहे हैं। आज अभी चल रही है जिसकी गवर्नमेंट चल रही है, हम तो भारत सरकार को ही बोल रहे हैं, क्या हमारे ऊपर दया करिए। वहाँ से पीड़ित होके आए, यहाँ से निकालोगे तो कहाँ जाएंगे? कोई जगह है? हमारा ना दादा है, ना परदादा है, या कोई हमारी ना ज़मीन है, ना कोई जू है, कहाँ जाएंगे? भारत सरकार को देनी पड़ेंगी ना हमें। अच्छा, दूसरी बात, हमें कहा गया होम मिनिस्ट्री से कि आपको 7 साल के अंदर नागरिकता दी जाएगी।
हमको 11 साल हो गए, नागरिकता दी। हमें तो लिख के दिया था, होम मिनिस्ट्री ने लिख के दिया था, मोहर मार के दिया था। नहीं वो तो मेरी पूरी बात सुन लिए, मोहर मार के दिया था कि नो एंट्री नो रिटर्न वीज़ा, आप वापस नहीं जाओगे, ठीक है, भारत होम मिनिस्ट्री ने। और बोला 7 साल के अंदर आपकी नागरिकता करके देंगे। आज 11 साल हो गए, वो नागरिकता क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? नागरिकता दीजिए ना। हम तो, हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, हम डॉक्यूमेंट के साथ रह रहे हैं, हम होम मिनिस्ट्री के अधिकार में रह रहे हैं, तो हमें नागरिकता दी जाए। फिर हम कहीं ना कहीं तो रह लेंगे, पूरे भारत में रह लेंगे। हमें तो ये भी आदर्श क्या कि दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ से तोड़ोगे तो कहाँ जाएंगे? रोड के ऊपर बैठ जाएंगे। हमारे को पंख तो नहीं है लगे हुए कि हम उड़ते रहेंगे ऊपर। नहीं तो हमें नागरिकता दीजिए, हम पूरे भारत में कहीं भी रह लेंगे, जमुना खाली कर देंगे। एक काम तो कीजिए, जहाँ नागरिकता दीजिए, जहाँ बैठने की जगह दे दीजिए। कोई कुछ तो होगा ना, कि ये नहीं कि हम ऐसे भटकते रहे। हम भारत सरकार से ये कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमें जो बोला गया था कि 7 साल के अंदर आपको नागरिकता दी जाएगी, तो हमें 7 साल में नागरिकता, 7 साल के 11 साल हो गए, हमें नागरिकता दीजिए। हम दिल्ली में खुद रहना नहीं चाहते हैं, गांव में रहेंगे। अगर हमें नागरिकता मिल जाएगी, हम यूपी में रह लेंगे, हम राजस्थान में रह लेंगे, हमारा गुजरात चले जाएंगे, हम अपना गुजारा करेंगे। हम किसान हैं, दिल्ली के अंदर ऐसे भी हमें घुटन हो रही है। मगर बात यह है, हमें कहीं तो लगाइए। नागरिकता नहीं दे रहे हो, घर भी नहीं दे रहे हो, घर भी तोड़ रहे हो। जो कुछ ये ऊपर देखो किस चीज़ का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, हम गुजारा कर रहे हैं। वो भी अगर छीन लोगे और बोलोगे नैन बसेरे के अंदर बसो, वहाँ पे तो गंजेड़ी हैं, शराब पी के लोग पड़े रहते हैं, वहाँ हमारे बीवी बच्चे रहेंगे? हम वहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकेंगे? हम बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे? हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा? सरकार को सोचना चाहिए। हमारी विनती है, हम वही कह रहे हैं, बार बार विनती करके कह रहे हैं कि हमें कहीं न कहीं ऐसी जगह पे बिठाइए जहाँ हमारा भविष्य हो। हम कबाड़ा चुनने के लिए बच्चे नहीं पैदा किए हुए, जहाँ हमारा बच्चा कोई चोरी करने के लिए नहीं हो। आज तक हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमें 11 साल हो गए, हमारे बच्चे के भविष्य के पीछे हम पड़े हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाना है, भविष्य बनाना, भारत के लिए आगे बढ़ के कुछ करें। हम क्यों छोड़ के आए? ऐसे छोड़ के आए वहाँ से। अगर ऐसे पड़े रहते तो वहाँ ही पड़े रहते। तो इससे हम भारत सरकार को विनती करके, हमारी प्रार्थना है कि हमें जहाँ हमें जगह दीजिए, जहाँ हमें नागरिकता कर दीजिए, तो हम ये दिल्ली छोड़ के कहीं भी किसान का काम करेंगे। चाहे हरियाणा हो, यूपी हो, चाहे पंजाब हो, नागरिकता होगी तो कहीं ना कहीं तो करेंगे ना हमारा गुजारा। उनका कहना है कि हमें सरकार से विनती कर रहे हैं कि इन्हें नागरिकता दी जाए, कुछ व्यवस्था की जाए। हम दिल्ली छोड़ के कहीं भी कुछ भी कर लेंगे। हम किसान हैं, हम मेहनत मजदूरी करके खाना कमाना जानते हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम यहाँ पर हैं। हमने अपने बच्चे जो हम कर रहे हैं, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो भारत में रहें और भारत के लिए कुछ करें। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पाकिस्तान से आए शरणार्थी हिंदू शिवरात्रि की तैयारियाँ कर रहे हैं। इन्हें सोमवार तक का वक्त मिला है, सोमवार तक इनके घर यहाँ से नहीं हटाए जाएंगे और इनका ये कहना है कि हम लोग यहाँ लीगल रह रहे हैं, हमारा सरकार वीज़ा बढ़ा रही है, हम कोई घुसपैठिए नहीं है, हमारी मदद की जानी चाहिए।